रंग महल में दीप जरते हैं, दीप जरते हैं ये रंग महल में। ओ रंग महल में दीप जरते हैं, रंग महल में दीप जरते हैं, रंग महल में दीप जरते हैं। आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे, तुझ पिया मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे, तुझ पिया मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे, तुझ पिया मिलेंगे। इसी में एक छोटी सी पुरानी फिल्म की कुछ पंक्तियां इन्हीं स्वरों में है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कोई ढूंढे अपने खुदा को, कोई अपने सनम को, कोई ढूंढे अपने खुदा को, कोई अपने सनम को। अपना खुदा भी अपना सनम भी मिल गया तुझी में हमको। वो कर लिए वादे खाई कसम तके, लाई कसम दिल के संगम तके, संगम होगा जन्म जन्म तके, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तके, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, अनहद बाजत ढोले, अनहद बाजत, अनहद बाजत, अनहद बाजत ढोले, तो से पिया मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे, तो से पिया मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे, तो से पिया मिलेंगे घूंघट का पट खोल रे, तो से पिया मिलेंगे, तो से पिया मिलेंगे, तो से पिया मिलेंगे। जय ओशो। बैठे बैठे।
कहे कबीर दीवाना शब्द योग साधना के शिविर में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। घूंघट के पट खोल रे, घूंघट अहंकार का, इसी का खोलना है। आकार का, जिनसे हम अपना तादात्म्य बनाए हुए हैं, इसी की घूंघट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं एक एक कदम, एक एक कदम इनको खोलो, क्योंकि ये हमने ही इन घूंघट को डाला है, दूसरा कोई नहीं, परमात्मा ने नहीं डाला है। और परमात्मा डाला होता तो बड़ा मुश्किल होता, हमारा प्रयास फिर बेकार है, जब भी चाहता तभी। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसकी ये हमने ही डाला, इसलिए हम ही खोलेंगे और उसका उपाय भी बता रहे हैं। ये उपाय बता रहे हैं, बस जो मूर्छा है, ये आकार की जो मूर्छा है, क्योंकि हम आकार और निराकार दोनों एक साथ हैं। आइडेंटिटी सारी आकार से ही है और सारी आकार की कई परतें हैं, उन्हीं परतों को घूंघट कह रहे हैं, उन्हीं से तादात्म्य है। और एक बार वो तादात्म्य टूट जाए और हम ही, ऐसे समझो कि जैसे पथिक है, आपके पास ये चुनाव है, धूप भी है और छाया भी है। धूप में बैठे हैं, बहुत देर, काफी देर हो गई, धूप तेज लगने लगी, अब धूप का मजा लेते लेते एक अति हो गई, तब ये मन किया कि यार चलो छांव में चले जाएं। अब छांव में जाओ या धूप में बैठे रहो, ये हमारी, तब हम ये करते हैं कि बस छांव में चले जाएं। धूप में जाना हमारी भी नियति है और छांव में आना भी हमारी नियति है। हम चाहे तो छांव में आकर विश्राम करें, चाहे धूप पे जाकर के श्रम करें, बस इतना ही है खेल जीवन का। मूर्छा भी हमारी, अमूर्छा भी हमारी, और यही तोड़ना है, इसी को तोड़ने को कह रहे हैं। और बड़े प्यारे सूत्र दे रहे हैं कबीरदास जी, कह रहे हैं पहला कह रहे हैं इसकी यात्रा का पहला सूत्र है कि वो घट घट में सभी, एक एक कण में वही विद्यमान है। इसलिए पहली बात ये ध्यान रखिए कि कटुक वचन मत बोल। कड़वे वचन, एक साधु, एक साधक, एक संत को कड़वे वचन नहीं बोलना, इस पर सभी संतों ने खूब जोर दिया है। कहते हैं न संत गोरख जी क्या कहते हैं, कहते हैं हबक ने बोल बा, ढबक ने चल बा, सही रही बा। कह रहे हैं हबक, बिल्कुल हड़बड़ा करके, यानी किसी की बात जल्दी से मत काट दो, सुनो तसल्ली से। हबक ने बोल बा मतलब आप किसी की बात इतनी जल्दी में रहते हो कि बस अरे जरा चुप रहो, मुझे मेरी अपनी बात कहने दो। हबक ने बोल बा, ढबक ने चल बा। ढबक का मतलब पहलवानों को देखा ना, छाती चौड़ी करके अकड़ के चलते हैं, चाहे मतलब जैसे वही दुनिया। ढबक ने चल बा, जरा अहंकार को तोड़ो। ये अहंकार, ये जो शरीर का अभिमान है, ये धन का है, ये कितने दिन का है, इन सबको थोड़ा सा देखो। यही अहंकार, यही पर्दा है, यही घूंघट है, यही घूंघट है। और ये सब चीजें जैसे जैसे टूटेंगी, वो घट घट में वो साई रमता आपको पता लगने लगेगा कि एक एक, क्योंकि यही आइडेंटिटी हमारी, इंडिविजुअलिटी है, हमारी पर्सनालिटी हमें एक सिकोड़ती है और सबसे आप जुड़ेंगे। क्योंकि ये आकार से जैसे जैसे तादात्म्य टूटेगा, वैसे वैसे ये लगेगा कि अरे सब एक ही है। और कह रहे हैं धन जोबन का, अगली बात सूत्र कह रहे हैं, धन जोबन का गर्व न करियो। झन कटुक बचन, धन को झूठा पचरंग बोल ले। कह रहे हैं धन और दोबन, या तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा धन है, कितने समय तक रहेगा और कुछ पता नहीं कब ये शरीर, कब इसमें कौन सी बीमारी आ जाए, ये धन कब लुट जाए। देखा है ना, राजाओं को रंक होते देखा है। और इनका ज्यादा अभिमान मत करो, जरा समझो भीतर से।
और झूठा पचरंग, अरे अननेसेसरी जो है वो डींग मत आगा करो कि झूठा पचरंग टोल कि हम ये हो गए, हम फला है, हम ये धन का, हम ये पद है। झूठा पचरंग तोल ले, आगे बढ़ा। देखिए ये दो लाइनें की आपको खूब समझ लीजिए। सुन महल में दियना बार ले, आसन सो मत डोल रे। ये बहुत प्यारी पंक्ति है। कह रहे हैं ये अगर शुरू करिए नीचे से, आसन से मत डोल रे। और उसके लिए अब क्या करना है, यात्रा साधना की करनी क्या है, आप आसन से मत डोल रे। अगर आप कोई ऐसा आसन सिद्ध कर लो जिसमें आप लंबे समय तक, कुछ समय तक हिलो मत, क्योंकि सारी यात्रा आकार से निराकार की है, शून्य की तरफ। तो आकार के साथ एक एक धीरे धीरे तादात्म्य तोड़ते जाओ। शरीर है, भीतर विचार हैं, भावनाएं हैं, ये सब घूंघट हैं, अहंकार है, इन सबसे तादात्म्य तोड़ते जाना है। तो सबसे पेरी पे शरीर है। तो शरीर को से तादात्म्य तोड़ने का मतलब है कि जितना ये गति करता रहेगा तो चेतना उतने ही बाहर की तरफ जाएगी, इन पर ही। तो थोड़ी देर के लिए आसन से मत डोल रे, कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए आप स्थिर हो जाओ, आसन बिल्कुल स्थिर हो जाओ, हिले मत। और इस पर समझाते हुए उसको कहते हैं लेकिन ऐसे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे शरीर में, मन में, भावनाओं में इतनी गांठें हैं, इतनी गठियां हैं कि वो एकदम शरीर को स्थिर करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो इस पर बहुत रिकमेंड करते हैं कि इससे पहले कि आपको आसन स्थिर करना है, अपने विचारों को स्थिर करना है, देखना है, आप थोड़ा सा जानबूझ करके शरीर को हिला डुला लो, खूब थोड़ा सा कैथारसिस रेचन कर लो, तब ठहर करके देखना मुश्किल, सीधे देखना मुश्किल हो जाएगा। और कह रहे हैं फिर सुन महल में दियना बार ले, यहां आगे देखिए। और जैसे ही तुम आसन को, अपने शरीर को स्थिर करते हो, वैसे देखते हो कि स्थिर होते ही शरीर से आपकी दूरी बनने लगती है। और शरीर से दूरी बनने लगती है तो आप धीरे धीरे विचारों के बादल भी दिखाई देने लगते हैं। ये सब आकार के हिस्से हैं। और देखते देखते भावनाओं के बादल भी दिखाई देते हैं। और फिर और देखते हैं तो लगता है कि आकार छूटता रहा, हल्की हल्की शून्य महल, आपको एक शून्यता का अनुभव होने लगता है, एक शून्यता का अनुभव लगता है। अब देखिए क्या बात कर रहे हैं, शून्य महल में दियना बार, ये बहुत ध्यान देने की बात है। मोस्टली जैसे ही आप निराकार से परिचय होगा, अंधेरा है, वहीं से आप पीछे लौट आएंगे या नींद में चले जाएंगे। इसलिए कबीर दास जी बड़ी प्यारी कह रहे हैं कि बस जाग जाओ, दियना बार ले। शून्य महल में, शून्यता में जैसे ही निराकार को आप देखोगे, तो निराकार को देखते देखते अगर देखते रहे, जागे रहे, आगे कह रहे हैं ना, जाग जुगत सो रंग महल में। आप जुगत से मतलब आप अलग उसे बस रिलैक्स होके देखते रहो। नहीं देखोगे ना तो अंधेरा इतना शांतिदायी है कि आपको नींद में ले जाएगा। तो ये बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं कि जैसे ही आकार धीरे धीरे विदा होने लगेगा, निराकार के साथ आप तादात्म्य बनाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। वॉच इट रिलैक्स, वेरी रिलैक्स वे। अक्सर यहाँ संभावना है, क्योंकि तब आपको शांति, जैसे ही अंधेरे को देखोगे शांति मिलनी शुरू होगी। और उसको कहते हैं आप अशांति में हो, शांति आएगी, शांति के बाद फिर आनंद आएगा। शांति आपकी मंजिल नहीं है, शांति आपकी, शांति से एक कदम और आगे आनंद आपकी मंजिल है। कह रहे हैं निराकार से आपको शांति तो मिल जाएगी, निराकार से शांति मिल जाएगी, लेकिन आनंद और उत्सव नहीं मिलेगा, एक कदम आगे। इसीलिए बुद्ध
शांति की बात करते हैं, शून्यता की बात करते हैं, दियना तक की बात करते हैं, लेकिन आनंद की बात नहीं करते। इसलिए बुद्ध का धर्म कोई नाचता हुआ धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि बुद्ध ने आनंद को नहीं जाना, लेकिन उसकी बात नहीं की। और कबीर अनूठे हैं, कबीर आनंद की भी बात करते हैं और कह रहे हैं, जाग जुगत सो रंग महल में। जैसे ही अंदर जाओगे, अगर जागते रहे और जैसे ही वो अंधेरा टूटता है तो रंग महल, वो भीतर का निराकार बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें श्याम का रूप भी है, उसकी बांसुरी भी है, उसमें रस भी है, गंध भी है, खुमारी है, रंग महल है। कह रहे हैं उसमें बहुत सारे हैं, आत्मा के बहुत सारे आयाम है। फिर आनंद और उत्सव भी है। कह रहे हैं फिर उस रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। और ये रंग महल में ये सब किसके आयाम है? एक पिए के, उसी चैतन्य के। चैतन्य इज द मूल, उसका उसी चैतन्य के ही ये ओंकार स्वरूप, वही चैतन्य ओंकार स्वरूप ही है, प्रकाश स्वरूप भी है, गंध है, खुमारी है, आनंद है, उत्सव, ये सब उसी का है, उसी चैतन्य का। कह रहे हैं, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढूंढ रे। फिर आनंद मिला, शांति से वापस नहीं, एक कदम और। इसलिए हर ध्यान और समाधि के बाद आप उत्सव जरूर मनाइएगा, थोड़ा भी उत्सव मनाइएगा। आनंद और उत्सव को खूब खूब कल्टीवेट करिएगा। तो आज ये पिए पायो अनमोल, ये हम लोगों को खूब याद रखना है कि जैसे ही हम निराकार की तरफ जाएंगे, शांति से आगे और यात्रा है। और जाग जुगत सो, ये सूत्र याद रखिएगा कि जैसे ही आप पहले तो आसन को स्थिर करना है, सारी यात्रा बाहर से भीतर की है और चेतन से। अभी तो चेतन में ही मूर्छा तोड़ने की है, चेतन से मूर्छा तोड़ो और फिर अवचेतन की तरफ, अवचेतन की यात्रा। और सब में दियना बढ़ाते जलाते जाओ और फिर देखोगे पूरा अवचेतन भी प्रकाशित हो जाता है। फिर कहत कबीर, फिर वहां आप निराकार में देखते हैं कि रंग महल, वहां कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, मधुर ध्वनि बज रही है, वहां रूप है, रस है, गंध है, खुमारी है, आनंद है, बहुत सारा वो रंग महल है। तो ये कह रहे हैं कि वहां जाकर के आप अपने पिया से मिलन, स्वयं से, पिया क्या है, वो स्वयं से ही मिलन हो जाता है। तो आइए हम भी आज पिया से मिलन की यात्रा पर चलते हैं। इससे पहले आइए 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, कुछ 5 मिनट के प्रयोग हैं। शुरू में 2 मिनट वार्म अप बहुत जरूरी है। शरीर को वार्म अप कर लीजिएगा। जिनकी भी श्वास अगर पूरी नहीं खुली है तो वार्म अप से श्वास को खूब, दोनों नासारंध्र खुले होने चाहिए। फास्ट ब्रीदिंग, फिर 5 मिनट फास्ट ब्रीदिंग है और 5 मिनट रेचन है, 5 मिनट फिर हु का प्रयोग है, ताकि भीतर एक वैक्यूम, एक शून्य हमारा खड़ा हो जाए। फिर बैठ करके हम ये भीतर, और कैथारसिस, आज अंतिम दिन है तो कैथारसिस इसके बाद नहीं होगी। तो आज पूरा सब कुछ निकाल दीजिएगा, कतरा 5-6 मिनट का है, इसको कर लीजिएगा। और करके फिर बैठ करके अपने आस्थन से मत डोल रे, फिर स्थिर हो जाइएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाइएगा जितनी देर भी। और फिर शून्य महल में दियना, फिर अपने एक एक करके शरीर विचारों को देखते देखते उस शून्य की तरफ अपनी दृष्टि फेर लीजिएगा। और शून्य को रिलैक्स होके देखते देखते रंग महल में पिय पायो अनमोल रे।